हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हम जो डिस्कस करेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जिससे समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे और आपके एग्जाम में आते भी हैं कि जो कि डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया था, डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आप उनको जो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो स्पेशल टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो पाते हैं, और वो कैसे दिखेंगे वो मैं पूरा आपको यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखिए, इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना, dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इस टाइप का ax प्लस बी वाई प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0। इस टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे, यहां पे आप करिएगा क्या, मैं पूरा तरीका बता देता हूं कि इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे आपको दिख जाए, अरे रे ये 0 क्यों कर दिया, ये dy बाई डी एक्स इजकल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ना, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको करेंगे क्या, ये जो अंदर क्वांटिटी है ना, इतने क्वांटिटी को आप टी पुट कर देते हैं, ठीक है ना। सो इसमें सिंपल सा रूल यही है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को आप टी पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहां से आप देखेंगे कि ये अंदर वाली क्वांटिटी अगर टी हो जाती है तो ये फंक्शन ऑफ टी हो गया, और यहां पे आप देखेंगे ये डी टी बाई डी एक्स में बदल जाता है, ठीक है ना। और वहां से इजिली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ये बदल जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये रूल रहा, मैंने पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा, मेन पॉइंट्स आपको लिख दिए कि आपको पहचानना कैसे होगा कि डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में तो नहीं आएगा, लेकिन ये याद रखिएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का अंदर वो फंक्शन होगा, तो वहां पे इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को टी पुट करेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आपका बदल जाता है। अब एक एग्जांपल अगर मैं लूं तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा, ऐसे चीजें थोड़ी सी क्लियर पूरी तरीके से नहीं होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जैसे ये है, सॉल्व, बहुत कॉमन क्वेश्चन, कई बार कई यूनिवर्सिटीज में आया हुआ है, इंजीनियरिंग होम एग्जाम्स में भी आया हुआ है। सो सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस cos x प्लस वाई। ठीक, तो यहां पे देखिए डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में होता तो x को dx के साथ, मतलब x के जितने एक्सप्रेशंस होते dx के साथ और y के एक्सप्रेशंस को dy के साथ हम लिख सकते थे, लेकिन यहां पे देखिए नहीं लिख सकते क्योंकि साइन ऑफ x प्लस वाई है ना, एंगल में x प्लस वाई है। अब देखिए जरा इसे कंपेयर करिए, तो a की प्लेस पे 1, b के प्लेस पे 1, c 0, तो ये इस टाइप का है ना, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहां पे मैंने क्या बोला था, ये डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में तो नहीं है, बट स्टिल वी कैन कन्वर्ट इट इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू टी। तो आप करेंगे क्या, पुट करेंगे x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू टी। देखिए मैंने जो बता रहा था ये, ठीक है ना। चलिए, और इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को तो ये आएगा 1 प्लस y को करेंगे ये आएगा dy बाई डी एक्स, और t को करेंगे तो dt बाई डी एक्स। तो यहां से मुझे देखिए dy बाई डी एक्स चाहिए, तो दिस विल बिकम dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स माइनस 1। अब ये वैल्यूज उठा के आप इस मेन इक्वेशन में रख दीजिए। सो यूजिंग अबव गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल शॉर्ट में लिख दिया, इक्वेशन बिकम, क्या आएगा देखिए, अब क्या होगा, बिकम्स लिखा है मैंने, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, क्या हो जाएगा, चलिए dy बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, dt बाई डी एक्स माइनस 1। देखिए ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई को आपने t पुट किया था, उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, cos t। यहां तक क्लियर है कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब इस 1 को उधर ले जाइए। सो
डी टी बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी दिस इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, बस देखिए अब आपका वेरिएबल सेपरेबल हो गया ना। देखिए यही मैं बोल रहा था, विच इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है ना, तो कैसे किए ध्यान दीजिएगा। हमने इस क्वांटिटी को अब इससे कंपेयर करिए, जनरल जो मैंने लिखा है ये जनरल इंपॉर्टेंट होता है, इसको पूरे को टी पुट किया और वहां से मैंने देखा कि वेरिएबल सेपरेट हो जा रहा है। ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल्स सेपरेट नहीं हो पा रहे थे फ्रेंड्स। अब इसका जनरल सोल्यूशन जब निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, तो हम ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे जहां से ये मेरा जो है ना आपका क्या हो जाए, इंटीग्रेबल हो जाए। तो पहले सीधी सी बात है, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, सो इट्स जनरल सोल्यूशन, इट्स जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इस x को पहले इधर लिख लीजिए लेफ्ट में, तो इंटीग्रेशन dx दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt बाई 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी, और यहां पे आप चाहें तो यहीं पे लिख दीजिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इधर कोई इशू नहीं है, ये तो मेरा x हो गया ना। यहां पे मेन दिक्कत होगी आपको इंटीग्रेट करने में, तो 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी और यहाँ पे प्लस सी। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो ये कुछ नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे आप करते क्या है, यही मेन इशू था। आप हाफ एंगल में बदल सकते हैं या आप यहाँ पे पुट कर दीजिए टी को टी इक्वल टू 2 थीटा, या आप इसको डायरेक्ट जो है हाफ एंगल में बदलते ना तब भी हो जाता। हाफ एंगल में बदलने पे थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे ये पुट करेंगे देखिए मेरा क्या होता है। अच्छा, जैसे ये पुट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल टू 2d थीटा, ये होगा। बस अब यहां पे आता हूं मैं, देखिए डी टी इक्वल टू 2d थीटा, 2 मैंने बाहर ले लिया, d थीटा अंदर रखा। क्लियर है, यहां पे देखिए 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा और यहाँ पे प्लस सी। समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स। अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, तो आप जो है tan या सेक में बदलने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो वो बदलेगा। देखिए कैसे, अब देखिए मैं इसको क्या लिख रहा हूं, इस 1 को ऐसे ही रहने दीजिए। साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है, और कॉस 2 थीटा को आप लिख दीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये -1 1 से कैंसिल आउट हुआ तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन डी थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी। ये हुआ। अब यहां से देखिए क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा से यहां कॉमन लीजिए, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा। मैं इनफैक्ट 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए जब लेंगे तो साइन थीटा बाई एक कॉस जो है दूसरे कॉस से कैंसिल हो जाएगा। मैं अभी जस्ट आपको यही से कंटिन्यू करता हूं। चलिए, तो यहां पे देखिए मैंने कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया यहां से, तो ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। और यहां से क्या होगा, ये हो जाएगा 1 ना, क्योंकि 2 कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा आपने ऊपर कॉमन ले लिया है। यहां तक ठीक है, प्लस सी। अब देखिए ये 2 से कैंसिल आउट होगा, ये देखिए 2 इस 2 से कैंसिल आउट हुआ तो होगा क्या, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डी थीटा पहले से ही है, नीचे हो गया 1 प्लस tan थीटा प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां तक ठीक है। अब यहीं पे देखिए पुट करना होता है, इसको कुछ और पुट करेंगे ना तो tan का d बाई डी एक्स जो है सेक होता है ना, तो
यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 प्लस टेन थीटा को z फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल टू डी जेड। बस आपका आंसर आ गया। सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा मेरा हो जाएगा डी जेड, और नीचे ये हो गया z प्लस सी। अब z को इंटीग्रेट करेंगे तो आता है log z प्लस सी। आपका आंसर आ गया। z की वैल्यू एक्चुअली अब आपका इधर क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में मैं ऊपर देखिए x लिखा था ना, ये देखिए, तो x इक्वल टू लॉग z, लेकिन क्वेश्चन में y के टर्म में लिखना है। z को आपने पुट किया था, तो पहले यहाँ पे आइए, z को पुट किया है आपने 1 प्लस टेन स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस टेन थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है ना, और प्लस सी। इवन थीटा भी जो है आपका वो क्या आएगा, तो देखिए थीटा को आपने क्या पुट किया था, t इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा बराबर t बाई 2, तो थीटा इक्वल टू t बाई 2 यहाँ पे आप रख दीजिए। सो लॉग 1 प्लस टेन t बाई 2, प्लीज चेक करिएगा, प्लस सी, ये हो गया मेरा x इक्वल टू, तो x इक्वल टू लॉग 1 प्लस टेन t बाई 2। अब आपने ऊपर भी t को पुट किया था, देखिए x और y में आना चाहिए, और आपने t को पुट किया था x प्लस वाई, ये देखिए, तो फाइनल आंसर यहाँ पे आता है। कई बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा, तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा log 1 प्लस टेन x प्लस वाई बाई 2, ये पूरा आपका आंसर यहाँ पे ये आ रहा है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। कितना अच्छा क्वेश्चन था। सो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमने एक क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन और मैं लिखूंगा, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आपके लिए होमवर्क दूंगा, थोड़ा सा हिंट देके इसको होमवर्क दूंगा ताकि आप क्वेश्चन को इजीली कर पाए, ठीक है। तो जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, और वो क्वेश्चन जो है इस फॉर्म का है, थोड़ा सा आसान मैं ले लेता हूं ताकि आप चीजों को कर पाए, ठीक है, चीजों को कर पाए। तो एक एग्जाम्पल, थोड़ा सा आसान एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए। सो एग्जाम्पल क्या है आपका, सॉल्व dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 1 अपॉन x प्लस 2y प्लस 1। अब देखिए सॉल्यूशन मैं हिंट में दूंगा, पूरा नहीं करूंगा, ताकि आप आगे कुछ प्रैक्टिस कर ले। मैं आंसर की जो है आपको लिख के दे दूंगा ताकि आप आंसर मैच कर सके। देखिए ये इसी फॉर्म का जो जनरल फॉर्म था ना, फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी, देखिए उसी टाइप का है। यहाँ पे आप वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, y के एक्सप्रेशन को dy के साथ और x के एक्सप्रेशन को dx के साथ आप लिख नहीं सकते, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर देखिए ये पूरा अगर यहाँ प्लस होता तब तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ बीच में माइनस, यहाँ तो हम करेंगे क्या, इतने पोर्शन को t पुट कर देते हैं। तो हिंट में इतना ही मैं क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं, x प्लस 2y को मैं क्या पुट किया, t। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज इक्वल टू dt बाई dx। प्लीज बोलिएगा फ्रेंड्स। तो यहां से dy बाई dx क्या हो जाएगा, सो dy बाई dx विल बिकम dt बाई dx माइनस 1, और यहाँ पे 1 बाई 2। प्लीज चेक करिएगा ये हुआ कि नहीं हुआ, प्लीज बोलिएगा। अब इन सारी वैल्यूज को उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो मेरा रिजल्टिंग वो क्या आएगा, तो dy बाई dx की जगह ये रखिए, तो 1 बाई 2 dt बाई dx माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, इतने पोर्शन को आपने t पुट किया है, तो t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, ठीक है। सो अब यहां से मैं आता हूं, यहां से चीजें क्लियर हुई। अब यहां से देखिए dt बाई dx माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2t माइनस 2 अपॉन t प्लस 1, ये आ गया। अब यहां पे dt बाई dx दिस इज इक्वल टू, ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2t माइनस 2 अपॉन t प्लस 1 प्लस 1, एलसीएम लेंगे t प्लस 1 होगा, तो 2t माइनस 2 प्लस t प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 3t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, क्या आया, dt बाई dx इजकल टू इतना मेरा आ गया।
अब देखिए वेरिएबल सेपरेट हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। इसको इधर ला दीजिए, मैं क्या बोलना चाहता हूं, इसको लिख सकते हैं इधर लाके t+1/3t-1 dt, दिस इज इक्वल टू dx। हो गया फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा विच इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, विच इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इट्स जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t+1/3t-1 dt, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx प्लस यहाँ पे आप एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व कर देंगे। अब इसके बाद इंटीग्रेट करना है, तो देखिए एक और, बल्कि मैंने तो सॉल्व ही कर दिया, एक और क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसके आगे आपको कंटिन्यू करना है। मैं हिंट दे देता हूं, इसका आंसर जो मेरे पास है, मैंने जो सॉल्व किया 2y - x + 4/3 log 3x, एक मिनट, log 3x + 6y - 1, ठीक है ना, इक्वल टू c। एक बार प्लीज आप कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, 2y - x + 4/3 log 3x + 6y - 1 इक्वल टू c। ये आपका आंसर आना चाहिए जब इसको इंटीग्रेट करके फाइनली t को जो आपने पुट किया था, x क्या पुट किया था, x + 2y, वो रखने के बाद आपका आंसर ये आना चाहिए। तो आंसर की भी मैंने दे दिया, ठीक है ना, ये मेरा आंसर की हो गया, ये आना चाहिए। तो हमने बैक टू बैक इस वीडियो में जो अभी फिलहाल 2 एग्जांपल्स किए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है क्रिस्टल क्लियर वे में फ्रेंड्स, सो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और याद रखिए जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या, जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा क्या, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अब कहा गया ये देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन, और फिर रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म ये करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना आप ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।